हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचर हेड पे। और आज हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम रीडिंग लगाएंगे और फिर इसके बाद से हम इसको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, proteins, fat, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। फूड में फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सब जो है हमारे बॉडी के ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड्स, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो इसका मतलब यह क्या हो गया कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड अपना जो है प्लांट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड animals including humans can they get the from plants and animals that eat plants. Thus the human and animals are directly or indirectly dependent on plants. Okay, तो ये आपका हो गया डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे वो होगा। ठीक है, तो now, mode of nutrition in plants. Plants are only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surrounding. तो plants जो होता है वो सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, बाकी जो भी है हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स नहीं कर सकते। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और न्यूट्रिएंट्स क्यों हमें चाहिए रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? कि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, रिपेयर जो है वो उसको कर सके और एनर्जी कैरी कर सके, जिससे हमारी लाइफ प्रोसेस आगे चल सके। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द mode of nutrition which organism makes food themselves for the simple substance called autotrophic. autotrophic का मतलब, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सके, ऑटोट्रॉफ्स लाइक एज प्लांट। और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या हो गया? जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बता रही हूँ? हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो अभी फिर शुरू करते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर इज द फूड फैक्ट्रीज प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made in the all parts of plant or only in a certain parts, how do plant obtain raw material from the surrounding, how they transport the food factories to the plants। तो ये आपके मन में ख्याल आता होगा ना कि अगर प्लांट्स बनाते हैं तो वो अपने रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं। जैसे कि हम कोई अगर सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी लाते हैं, काटते हैं, धोते हैं, फिर उसके बाद से बनाते हैं। और अभी यही चीज़ पूछ रहे हैं कि कैसे प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स में स्पेशल क्या होता है? तो वो जो प्रोसेस होता है, जो फूड सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप आ जाइए। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट। तो लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्रीज में क्या होता है? कोई सामान बनता है तो लीव्स के अंदर बनता है और उसके बाद से जो है थ्रू द वेसल्स ये पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द सॉइल और ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन द लीव्स बाय द स्टोमेटा। ठीक है, it helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from the carbon dioxide, water,
सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं वो आपका वो करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं सनलाइट को, और उससे जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब ऑब्जर्व करना, कंबाइन करना, इस तरह का। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गुड। यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, ये नेसेसरी है, और प्लस क्लोरोफिल, जिसके वजह से ये प्रोसेस अकर होता है। थस सन इन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कौन हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ सन है, ठीक है। कैन यू इमेजिन life on the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis there would not be any food. हाँ, अब मुझे ये बताइए कि without photosynthesis plant can make their food? नहीं, वो नहीं बना सकते। जब प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे, जब बनाएंगे, जब वो प्लांट धीरे धीरे वो ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, और या एनिमल्स क्या खाएंगे? तो फिर सीधी सी बात है, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और लिविंग थिंग्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनको फिर पोषण नहीं मिलेगा। तो पोषण नहीं मिलेगा तो फिर वो जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके लिए हमारे को प्लांट्स जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते, all organism is produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth, जो चीज़ मैं आपको बता रही थी। During photosynthesis chlorophyll containing cells, leaves and presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। यानी photosynthesis के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर को, स्टोमेटा को, और यहाँ पे ये जो है ये लीफ के स्ट्रक्चर है, और ये जो यहाँ पे बीच बीच में पोर दिख रहे हैं वो स्टोमेटा है, ठीक है, जो कि नीचे एक लेयर नीचे उनके गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा की रक्षा करती हैं। अगर आप उनका स्ट्रक्चर उठा के देखें तो वो ऐसे दिखेंगे, गार्ड सेल, ये पोर है आपका, स्टोमेटल ओपनिंग है, और यहाँ इसके चारों तरफ किनारे जो है गार्ड सेल्स रहती हैं। तो ये हो गया आपका एक लीफ का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ठीक है। अभी दूसरा हम जो होता है, दूसरी हम पिक्चर को देखते हैं और यहाँ पे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी दिखा रहे हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस दिखा रहे हैं कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और प्लांट है, और रूट्स हैं। जैसे वो रूट से सॉइल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होता है वो सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग द लीव्स, और इसके बाद से जो होता है न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्लांट के बॉडी में पहुँचते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम ये पढ़ेंगे, आपको मैं दिखा दूँ। अब हमारा आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अभी उसमें प्लांट में अगर स्टार्च है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर स्टार्च है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है एक तरह का, और अगर उसमें प्रेजेंस है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है देखिए ज़रा, तो इनमें ग्रीन कलर के जो होते हैं छोटे छोटे पिगमेंट्स टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ये भी जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इसका मतलब इन लीव्स में भी होता है, ठीक। अब इसको मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स। अच्छा, अब इस पे क्या करें, इन लीव्स में आयोडीन का टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो आयोडीन का टेस्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने, लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 or 4 days, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। तो कहने का मतलब है कि उसमें आयोडीन लगा दिया है लीव्स पे, और कुछ दिन के लिए पहले डार्क में रख रहे हैं और फिर इसके बाद से सनलाइट में रख रहे हैं। तो द लीव्स other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. यानी photosynthesis take place in these leaf also. तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें भी होंगे। और जो है
You often see slimy green patches on the ponds or stagnant water bodies. ये क्या होते हैं? ये एल्गी होते हैं, और एल्गी भी जो होता है क्योंकि वो ग्रीन होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर जो है प्लांट फूड है अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब है कि फूड जो है कार्बोहाइड्रेट के सिवाय भी जो होता है सिंथेसिस हो सकता है और नॉट। तो you have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrate are made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? आपका जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। दीज आर यूज फॉर सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होने के कारण जो होते हैं वो फूड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सबस्टेंस। प्रोटीन्स क्या होती है? नाइट्रोजियन सबस्टेंस होती है विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, आपका यहाँ पे है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सबस्टेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर द प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usable form and release it into the soil. soil से हम जो है प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं और इसके बाद से क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से नहीं ऑब्जॉर्व कर पाते। ठीक है, these are absorbed by the plant along the water. Also you might have been seen farmer adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और क्यों नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स फार्मर यूज करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with the other constituent, or plants can then synthesize protein and vitamins like this. जैसे नाइट्रोजन वो करते हैं वैसे ही प्रोटीन एंड विटामिन्स का भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, फिर आता है 1.3 पे। आप यहाँ देखिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ए प्लांट्स। और क्या क्या मोड्स हो सकते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के? तो इसके लिए है देयर आर सम प्लांट विच इज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम द वेयर डू दे derive nutrition? Like humans and animals, such a plant depend on the food produced by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. जो plants के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो दूसरे plants पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। Do you see the yellow वाइटरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री? आपने देखा है कि पीली तरह की लताएं टाइप का जो होता है स्टेम और ब्रांचेस को कवर किए रहते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकट्टा, अमर बेल बोलते हैं उसको। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। ठीक है, जिस भी पेड़ पे वो चारों तरफ रहता है उस पे देखेंगे आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूट्स से निकले रहते हैं और उनसे वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स कॉल्ड द होस्ट। अच्छा, जो प्लांट जो होता है जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइज द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेते